डीजल मैकेनिकल ये एक आईटीआई का ही कोर्स होता है जिसके करने के बाद आप आसानी से किसी भी क्षेत्र में जैसे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब पा सकते हैं। और सबसे खास बात इसकी ये होती है कि अगर आप रेलवे में एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो इस ट्रेड से बढ़िया आपको ट्रेड नहीं मिल सकता है। डीजल मैकेनिकल का कोर्स आमतौर पे 1 या 2 साल का होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का कोर्स कर रहे हैं। जैसे कि एक आईटीआई के थ्रू होता है और एक पॉलिटेक्निक के थ्रू होता है, जिसे हम डिप्लोमा भी कहते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आपको डीजल इंजन, डीजल लोकोमोटिव, जनरेटर, डीजल कार इत्यादि के रख-रखाव, मरम्मत और संचालन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह कोर्स डीजल इंजन पर आधारित वाहनों और मशीनरी की मरम्मत और संचालन से संबंधित तकनीकी कौशल आपको प्रदान कराया जाता है। यह कोर्स उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो ऑटोमोबाइल या भारी मशीनरी और अन्य डीजल इंजन पर आधारित उद्योगों में काम करना चाहते हैं। इस कोर्स को आप 10वीं के बाद कर सकते हैं और 10वीं में कम से कम आपके 60% मार्क्स अवश्य होना चाहिए। क्योंकि जब आप आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो इसका फॉर्म 10वीं के बेस पे ही आपके नंबर के अनुसार आधारित होता है और आपके नंबर पे ही आपका मेरिट लगता है, तब जाके आपकी सिलेक्शन होता है। अगर बात करें इसके एडमिशन के बारे में तो हर साल आईटीआई यानी कि औद्योगिकीय प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा हर साल मई या जून के महीने में इसका फॉर्म निकाला जाता है, जिसे आप 10वीं के बेस पे आप भर सकते हैं और 1 या 2 महीने के बाद आपका मेरिट जारी होता है। उसके आधार पर आप एडमिशन ले सकते हैं और ख़ास करके आपका फ़ीस बहुत ही ना के बराबर होता है। जैसे कि 5 या 600 रुपए में आपका 1 साल या 6 महीने का फ़ीस लगता है। फिर उसके बाद आपका 6 महीने का फ़ीस लगता है। अगर बात करें इसके सब्जेक्ट के बारे में तो इसके 5 सब्जेक्ट होते हैं। डीजल मैकेनिकल थ्योरी, डीजल मैकेनिकल प्रैक्टिकल, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कैलकुलेशन साइंस एंड मैथ और एक होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये होते हैं आपके 5 सब्जेक्ट जो कि डीजल मैकेनिकल के अंतर्गत आते हैं। और आप अगर रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल एकदम सटीक और आसान भाषा में समझकर पढ़ना होगा, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम के समय आपको प्रैक्टिकल में कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए आप जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें और जानकारी के साथ पढ़ें, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो ये रही डीजल मैकेनिकल के बारे में जानकारी। तो कैसी लगी जानकारी हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और किसी भी प्रकार का आपका अगर डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसका समाधान आपको ज़रूर देंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल यशवी हेल्प पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।